वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज के इस सेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर। इन द प्रीवियस 2 वीडियोस हमने डिस्कस किया था अबाउट द मीनिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, देन द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, एंड नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर। कंप्लीट पॉइंट वाइज मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपको पेपर में भी लिखना किस वे से है वो ईजी हो जाए, और मटेरियल भी सारा सफिशिएंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इट इज़ सोशल कंस्ट्रक्टेड की सोसाइटी में क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है, क्या बिलीव्स है, क्या नॉर्म्स है, हम उसी अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। ईच सोसाइटी और कल्चर हैज़ इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स बिहेवियर सूटेड टू मेल एंड बिहेवियर सूटेड टू फीमेल। वही हम एग्जिबिट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, जेंडर इन्वॉल्व्स एन एरे ऑफ राइट्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप्स। तो देखो, जो रोल्स या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फीमेल्स की हैं वो डिफरेंट होगी जो मेन की होंगी। जैसे हम कहते हैं कि जो मेल लोग हैं वो कमाने चले जाते हैं, और फीमेल्स का रोल क्या होता है, घर का ध्यान रखो, बच्चों को बड़े करो, अच्छे से उनका ब्रिंग अप करो, ब्रॉट अप करो। ठीक है। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फीमेल्स का होता है, और जो मेल्स का काम होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग, या फिर घर से बाहर जाकर अपना ब्रेड बटर अर्न करना। Then third is gender involves learned behavior or an acquired identity. Acquire करना मतलब जो हम स्टार्टिंग से जन्म से सीख कर नहीं आते हैं, ये चीज़ें हम सीखते हैं अपनी सोसाइटी से। देखो, अक्सर फीमेल्स भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये पक्षपेत क्यों होता है, हमें यहाँ पे क्यों नहीं जाने देते, हम रात को क्यों नहीं जा सकते। ठीक है, ये सारे चीज़ें क्या हैं, सोसाइटी की बनाई गई चीज़ें हैं। कुछ हद तक कुछ बातें सही होती हैं, कुछ बातें थोड़ी ज़्यादा भी होती है कि दबाने वाली होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से सब सोसाइटी में चलता रहता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लर्नड बिहेवियर और एक्वायर्ड आइडेंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, जेंडर इंक्लूड्स पर्सनालिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, वैल्यूज दैट सोसाइटी एस्क्राइब्स टू द टू सेक्सेस ऑन डिफरेंशियल बेसिस। ठीक है, दोनों को जो अपने अपने बेसिस पर, लाइक ब्लू कलर बोल देते हैं कि बॉयज़ का फेवरेट है, किसने लिखा है, कहाँ पर लिखा है, लेकिन ये माना चला जा रहा है, और उसी तरह से बच्चे बड़े भी हो रहे हैं कि गर्ल्स के लिए रूम बनाना है तो पिंक बनाओ, बॉयज़ के लिए बनाना है तो ब्लू सेक्शन बनाओ। बाकी कलर्स नहीं है क्या? इतने सारे कलर्स हैं, वो क्यों नहीं चूज करते? तो ये सब क्या है, सोसाइटी की बनाई गई चीजें हैं। नेक्स्ट देखो, पावर रिलेशनशिप्स आर ड्रिवन बाय जेंडर। अब पावर मींस कि घर से शुरू हो जाओ कि डोमिनेंट कौन होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, किसकी डिसीजन मेकिंग चलेगी घर में। ठीक है, घर से थोड़ा बाहर निकले तो कम्युनिटी जो बनती है वहाँ पे एमसी बनते हैं। ठीक है, वो मेल बनेगा, फीमेल बनेगा। तो उस तरह से अगर हम सीएम की पद पर चले जाएं, ठीक है, और मिनिस्टर्स के पद पर चले जाएं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कि जो मेजॉरिटी है वो मेन की है, क्योंकि पावर रिलेशनशिप्स में भी भेदभाव होता है कि मेन कैन हैंडल इट बेटर। ठीक है, तो इस तरह से जेंडर रोल्स किस तरह से डिसाइड होते हैं पावर के रिलेटेड, वो भी हमारी सोसाइटी ही डिसाइड करती है। लाइक एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर कोई लड़की को कार चलाता हुआ देख लेना तो बोलेंगे पीछे हो जाओ, इसका कुछ नहीं पता कहाँ बीच में मार देगी, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल। ठीक है। नेक्स्ट है, असेस टू रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय वंस जेंडर। असेस टू रिसोर्सेज, घर से ही शुरू हो जाओ। खाना किसको पहले खिलाते हैं? जेंट्स को, फिर लेडीज खाती हैं बैठ के। क्यों भाई, बना वो रही हैं तो पहले आप खिलाओ उनको रहे हो। ठीक है, तो ऑल हैव इक्वल, इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई कभी भी खा सकता है। ये आपकी चॉइस है कि आप मेल्स को पहले खिला रहे हो, बट दिस शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड कि आप पहले खा ही नहीं सकते। वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, आपके पे बर्डन नहीं होनी चाहिए वो बात। देन जेंडर रोल्स एंड नॉर्म्स कैन चेंज ओवर टाइम। चेंज कैसे होगा? अगर हमारा सराउंडिंग, हमारा कल्चर, या फिर हम नई सोसाइटी में जाएंगे, नई सोसाइटी के लोगों के साथ मिलेंगे, तो हमारी थिंकिंग, मेंटालिटी हम कहते हैं चेंज होती है। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। हम कहते हैं ना कि इट्स बेटर टू बी अलोन दैन अ बैड कंपनी। जो आपको बुरी चीज़ें सिखा रहा है या फिर बहुत आपकी सोच को नीचा कर रहा है, उसके साथ बैठो ही मत। देन पॉइंट नंबर 8 इज जेंडर रोल्स वेरी अक्रॉस कल्चर्स। वही जो हम बातें करते आ रहे हैं, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है कि जेंडर रोल आपका क्या होगा। नेक्स्ट है, जेंडर मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ रोल्स, रिलेशंस एंड आइडेंटिटी। अब देखो, इसमें ये जो डायग्राम है इसको ना आप इस तरह से रिप्रेजेंट करके आ सकते हो। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बीएड में अगर आप आंसर लिखना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन, आपकी डेफिनेशन, और कोई भी आंसर में आप डायग्राम बना के आ सकते हो ना, तो वो बहुत अच्छा है। सेंटर में रखो मेन पॉइंट को जिसके बारे में पूछा गया हो, और इस तरह से आप अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि आपने इधर लिख दिया जेंडर,
एक बना दिया बॉक्स। तो यहाँ पे आप इस तरह से सारे पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से अगर आप सारे पॉइंट्स लिखोगे तो ये भी एक तरह से डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद आप सभी को एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग।